सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर मॉर्निंग डिवोशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है प्रभु के आत्मा में आज़ादी। दूसरा क्रंथियों अध्याय 3 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहीं आज़ादी है। आज पूरा संसार जो है गुलामी में जी रहा है, हर तरह की गुलामी में जी रहा है। डर की, अपराध की, समस्याओं की गुलामी में, शैतान की गुलामी में, अपने आप की गुलामी में। एक समय भारत कई देश गुलामी में भी जिए हैं, तो गुलामी में जीने का एहसास हर एक व्यक्ति को है। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपको हमेशा के लिए स्वतंत्र करना चाहते हैं। और स्वतंत्रता कहाँ है? जहाँ पर प्रभु का आत्मा है। तो प्रभु तो आत्मा है, ये बात सच है कि परमेश्वर आत्मा है। और अगर हम वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का एक आत्मा है और यीशु मसीह भी पिता और पुत्र एक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 10 वचन 30 में लिखा है कि मैं और पिता एक है। याद रखो, हम एक परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 9 में प्रभु कहते हैं, जब फिलिप्पुस उसको पूछता है कि तुम मुझे पिता को दिखा, तो यीशु मसीह कहते हैं जिसने पिता को देखा है, अब मुझे देखा, उसने पिता को देख लिया है। तो यीशु मसीह और पिता एक है और दोनों ही आत्मा है। और हम जानते हैं कि आज यीशु मसीह धरती पर शारीरिक रूप पर आए थे। यूहन्ना 1:14 के अनुसार यीशु मसीह जब धरती पर थे वो पूरी रीति से परमेश्वर थे और पूरी रीति से वो आदमी भी थे। तो यीशु मसीह ने आज कार्य पूरा किया और वो स्वर्ग में चले गए हैं। और उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मेरा आत्मा आएगा जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर का आत्मा मसीह का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा ही मसीह का आत्मा है। और रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 9 में लिखा है कि यदि परमेश्वरी आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है तो तुम्हारे बुरे स्वभाव गुलामी में नहीं हो लेकिन आत्मिक दशा में हो। कि परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है और वो मसीह का आत्मा है और वो मसीह का जन है। तो अभी हमारे अंदर जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। तो हम गुलामी के नहीं हैं, संसार के नहीं हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो वहाँ पर हमारी यीशु मसीह के द्वारा क्या है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। तो आज़ादी क्या है? लिखा है वहाँ पर आत्मा है, वहीं पर आज़ादी है। तो आज़ादी के विषय में परमेश्वर हमें काफ़ी चीज़ों से आज़ाद करता है, पर मैं 3 चीज़ों के विषय में बात करूँगा। सबसे पहले तो परमेश्वर हमें नियमों से आज़ादी देता है। कानून और नियमों से जो बाइबल में लिखे हुए हैं उनसे हमें मुक्ति देता है। जैसे रोमियो की किताब अध्याय 7 वचन 4 में हम देखते हैं कि मूसा ने पवित्र शास्त्र को लिखा, नियम लिखे थे है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाए, जलाया जाए और वो 3 दिन मुर्दों में से जिंदा होकर क्या है, उसने हमें नियमों से आज़ाद किया है ताकि हम यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बने। उसके बाद हमें वचन 6 में भी लिखा है, रोमियो की किताब अध्याय 7 वचन 6 में लिखा है कि अब हम नियमों की अधीनता में नहीं है और ना ही हम रीति रिवाजों के अनुसार बलियां चढ़ाते हैं। ओके, तो परमेश्वर क्या है, दूसरा पॉइंट हमें डर से आज़ादी देता है। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 15 में प्रभु का वचन कहता है कि अब तुम्हें डर जो है हमें गुलाम बनाता है, पर यीशु मसीह के द्वारा क्या है, हमारा आत्मा हमारे अंदर है और हम यीशु को पिता कह सकते हैं। तो हमारे अंदर वो गुलामी का जो डर है ना, डर का जो आत्मा है वो दूर कर दिया है परमेश्वर ने। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, यहाँ पर प्रभु का आत्मा है, हमें हमारे अपराधों से वो छुटकारा देता है। जैसे क्योंकि लिखा है कि अपराध तुम्हारे ऊपर शासन ना कर सके क्योंकि तुम नियम शास्त्र के अधीन में नहीं। तो अब हम शास्त्र के अधीन में नहीं है क्योंकि परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है और हमें परमेश्वर ने बचाया है। तो यूहन्ना की किताब अध्याय 8 वचन 36 में लिखा है कि जहाँ के पवित्र आत्मा तुझे आज़ाद करेगा। तो आज हमें पवित्र आत्मा ने आज़ाद किया है, हम गुलामी में नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पर आज़ादी है। आमीन।